जर्मनी पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। हैनोवर में लगे मोदी के नारे। मोदी ने हैनोवर व्यापार मेले का किया उद्घाटन। ग्लोबल मंच पर लॉन्च हुआ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। Lions are a symbol of new India. They roar, but with the message of friendship. उद्घाटन समारोह में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी मौजूद। भारतीय कलाकारों ने पेश किया रंगारंग कार्यक्रम। हैनोवर के व्यापार मेले में बोले पीएम, कहा मेक इन इंडिया ने दुनिया में दर्ज कराई मौजूदगी। हैनोवर में जर्मनी के दिग्गज कारोबारियों से मिले मोदी, कहा भारत में निवेश के लिए बेहतर माहौल। जर्मनी ने किया अहिंसा के पुजारी बापू को नमन। हैनोवर के सिटी हॉल में पीएम मोदी की मौजूदगी में बापू की प्रतिमा का अनावरण। आज बर्लिन में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मिलेंगे मोदी। दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। आज ही बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन भी मोदी से मिलेंगे। नेताजी से जुड़ी फाइलों को लेकर होगी मुलाकात। नेताजी के पड़पोते सूर्या बोस करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की रखेंगे मांग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी की बात सामने आने के बाद भगत सिंह के परिजनों ने भी लगाया जासूसी का आरोप। कहा फोन कॉल्स तक होते हैं टेप। अभय सिंह संधू का आरोप, परिवार की 24 घंटे होती रही निगरानी। घरेलू नौकर के तौर पर भी जासूस रहे हैं घर में दाखिल। 24 घंटे उनके पीछे और इवन घर में डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में लोग सीआईडी के आईबी के जो लोग आते रहे और उनका हर 24 घंटे की उनकी सर्वेलेंस रहती रही। भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू का बयान, भगत सिंह से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया जाए। जो शहीद परिवार हैं जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस देश को आजाद कराया, उसके लिए उन्होंने अंग्रेज तो ये सारा काम करते ही थे, परंतु आजादी के बाद भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी इसको छोड़ा नहीं और वो पूरी तरह उसी को ही फॉलो करते रहे और ये सारा कुछ सिलसिला आज भी जारी है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल को पार्टी की कमान सौंपने के खिलाफ। कहा अभी राहुल के पास है अनुभव की कमी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा अभी राहुल को सीखने की जरूरत, सोनिया ही संभाले पार्टी की कमान। उनके बारे में लोग समझते हैं ऐसे कि शी इज़ अ वेरी फाइन लीडर और उनको अभी चलना चाहिए। राहुल जी उनके साथ लगे, डिप्टी उनके हैं, वो सीखें उनसे। अमरिंदर सिंह का बयान, अगर सीनियर नेताओं को किनारे किया गया तो पार्टी टूट भी सकती है। तो अभी अगर आपको मुझे कह दो कि जाओ अब आपकी छुट्टी है तो फिर हम क्या करेंगे? रिटायर तो नहीं होंगे। अगर हमारे में अभी दम है तो हमें दम अपनी पॉलिटिक्स में अपने स्टेट के लिए हमें लगाना पड़ेगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा का बयान, कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राहुल जी की कैपेबिलिटीज पर बात करने की कोशिश की और आज एक चैनल को यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है, हो सकता है मेरे जैसे लोग पार्टी छोड़कर भी जाने के लिए हमें सोचना पड़े। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कांग्रेस की दुर्दशा के लिए राहुल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अपनी पार्टी को सीबीआई से मिले नोटिस पर भड़की ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कोलकाता की रैली में ममता का आरोप, पीएम के इशारे पर ही सीबीआई ने उनकी पार्टी को भेजा नोटिस। पार्टी में उपेक्षा पर छलका बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द, कहा कुछ लोगों को मुझसे होती है घबराहट, मुझे किसी काबिल नहीं समझा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मंत्री बनता तो पूरी जिम्मेदारी से काम करता, लेकिन मंत्री बनाना पीएम का विशेषाधिकार। ये प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। अगर मुझे बनाते
मैं जरूर पूरी अपनी जिम्मेदारी को निभाता। या बनाते हैं तो नहीं बनाते हैं, कोई अफसोस नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं बिहार सीएम पद की रेस में नहीं, बिहार बीजेपी में कई काबिल नेता। मैं चेहरा या मुख्यमंत्री की दौड़ में मैं बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि ना तो मेरी शक्ल है और ना ही मेरी अकल है मुख्यमंत्री बनने लायक। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में पहला ई रिक्शा रजिस्टर्ड, गडकरी ने सौंपी नंबर प्लेट लगी ई रिक्शा की चाबी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सभी ई रिक्शा चालकों के लिए होगा ड्रेस कोड, सभी का इंश्योरेंस भी होगा। तो इसके नाम हमने पक्के किए हैं, स्टैंडर्ड्स पक्के किए हैं और ये 10 साल कम से कम चलना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर ने ये भी सोचना चाहिए कि 10 साल ये मजबूती से चले और इसमें मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम ना है, इसके बारे में चिंता करें। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों पर लगी पाबंदी पर बोले गडकरी, सभी पक्षों से बातचीत कर जल्द ही समस्या का खोजेंगे समाधान। अभी तो ऐसा है कि हम सब स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित विषय है और निश्चित रूप से इसे मार्ग निकालने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, गर्मियों में राजधानी में नहीं होने देंगे पानी की किल्लत। करावल नगर में एक जनसभा में बोले केजरीवाल, कहा पानी को लेकर दिल्ली के सभी इलाकों का किया गया मुआयना। इस बार गर्मियों के लिए हम लोगों ने बहुत बढ़िया प्लान बनाया, बहुत बड़ा प्लान बनाया है। इस बार गर्मियों में आपको पानी की किल्लत नहीं होने वाली है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में आलू प्याज महंगा नहीं होने देंगे, आलू प्याज की कीमतों को लेकर नई योजना बनेगी। अगर हमारी ये स्कीम सफल हो गई और ऊपर वाला तो साथ है हमारे, इस बार गर्मी के महीने में, गर्मियों के सीजन में आलू प्याज महंगा नहीं होने देंगे हम लोग। मध्य प्रदेश में भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने को पुलिस ने जबरन अस्पताल में कराया भर्ती, आज आत्मदाह करने की दी थी धमकी। 6 दिनों से धरने पर बैठे विधायक को बीती रात जबरन अस्पताल ले गई पुलिस, हंगामा कर रहे समर्थकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 20 फरवरी को पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच हुआ था विवाद, कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठे थे विधायक। कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने ने पुलिस पर पक्षपात का लगाया आरोप, कहा मामले में बीजेपी के किसी नेता की नहीं हुई है गिरफ्तारी। और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जो पुलिस ने कार्रवाई की है, लाठीचार्ज किया है और उनको मारा है, तो उसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और निश्चित ही में अब यहाँ से निकलने के बाद फिर इनका विरोध करेंगे हम। मशहूर सिंगर मीका की बढ़ी मुसीबत, थप्पड़ कांड में दिल्ली के इंद्रपुरी थाने में दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली में शो के दौरान मीका ने एक डॉक्टर को मारा था थप्पड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित डॉक्टर का आरोप, मीका ने स्टेज पर सबके सामने जड़ा थप्पड़। मीका ने डॉक्टर को थप्पड़ मारने की बात कबूली, लेकिन डॉक्टर पर गाली देने का लगाया आरोप। मीका ने आज तक से कहा, बार बार मना करने पर भी स्टेज पर महिलाओं के करीब जाने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर। राजधानी दिल्ली में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी, पार्किंग में बुलाकर कार में दरिंदे ने किया रेप। स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई कर उसे पुलिस को सौंपा, अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत गंभीर। भंडारा खाने गई बच्ची को आरोपी ने बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया था, घटना के बाद लोगों में गुस्सा। दिल्ली के किराड़ी से अगवा हुए फाइनेंसर का शव झड़ोदा में एक नाले से बरामद, 11 अप्रैल को हुआ था अपहरण। मृतक गुरदास के परिजनों का आरोप, सभी अपहरणकर्ता आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज के करीबी। मथुरा में सड़क हादसे के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में की तोड़फोड़, पुलिस के साथ भी झड़प।
ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत को लेकर भड़का हंगामा। हादसे में बाइक सवार 2 लोग बुरी तरह जख्मी। हरिद्वार में कारोबारी सुरेंद्र कुमार विर्क की हत्या की सुलझी गुत्थी। पत्नी ने भाभी के साथ मिलकर की हत्या की बात कबूली। पटना में कल होने वाली बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली से पहले गांधी मैदान से 2 ड्रोन कैमरे जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिना इजाजत गांधी मैदान के चक्कर लगा रहे थे दोनों ड्रोन कैमरे। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गाजियाबाद के कौशाम्बी में चेन छीनकर भाग रहे बदमाशों की फायरिंग में 5 साल की बच्ची घायल। बाइक पर माता पिता के साथ जा रही थी मासूम। बच्ची की मां की चेन छीनकर भाग रहे थे बदमाश। बच्ची के पिता ने बाइक से बदमाशों का किया था पीछा। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश बुरी तरह घायल। बच्ची अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से सटे नोएडा में कारोबारी की पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से हुई गिरफ्तारी। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला जुर्म। कहा सफाई ठीक से नहीं होने पर मालकिन ने मारा था थप्पड़। गुस्से में चाकुओं से किया वार। यूपी में मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ मजाक। फैजाबाद में किसी को 75 रुपए तो किसी को 200 रुपए का मिला चेक। इंतजार करने के बाद में हमको 200 रुपया 250 रुपया का चेक प्राप्त हुआ, तो मतलब हम लोग क्या करें। इतनी गड़बड़ स्थिति है कि इनके बच्चे भुखमरी के कगार पे हैं। जो 75 रुपए मिला उनको चाय भी नहीं हो सकता, एक दिन की सब्जी भी नहीं हो सकती है। बुंदेलखंड में भी मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ हुआ मजाक। फसल बर्बादी के बदले 600 से 700 रुपए के मिले चेक। कितने का चेक मिला है? 750 रुपये। 750 रुपये में काम चल जाएगा आपका? हाँ चल जाएगा साहब, अब कहा है, अब जितना मिलेगा उतना बहुत है। क्या कर भी, अब कौन दोहरा के यहाँ मिलेगा। अभिनेता अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडितों के हक में उठाई आवाज। कहा कश्मीर में मैं अल्पसंख्यक हूं, मुझे अपनी आवाज उठाने की जरूरत। अनुपम खेर ने कहा अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों से हो रहा है रिफ्यूजी जैसा व्यवहार। You are unfortunately a refugee in your own country because you are thrown out of your own houses. पीड़ित कश्मीरी पंडितों ने कहा हुर्रियत का संविधान से नहीं है कोई वास्ता, पाकिस्तान के इशारे पर करते हैं काम। मुंबई में फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने पॉश इलाके में फेरी वालों की मंजूरी का किया विरोध। स्थानीय विधायक आशीष शेलार ने भी दिया साथ। सुप्रीम कोर्ट ने फेरी वालों के पक्ष में दिया था फैसला। मुंबई के ग्रांट रोड स्टेशन पर ट्रेन की पटरी क्रॉस करते वक्त लोकल से कटकर एक शख्स की मौत। मलाड में ट्रेन पकड़ते वक्त स्टेशन पर फिसलने से महिला घायल। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर होती है बाल मजदूरी। कैग की रिपोर्ट से खुलासा, राज्य में हैं करीब 33,645 बाल मजदूर, इनमें 26% लड़कियां शामिल। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को किया आगाह, आरबीआई का नहीं है कोई मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप पर ऐसे संदेशों पर ना दें ध्यान। मोहाली में इंडियन बिजनेस स्कूल के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल। छात्रों से कहा पढ़ाई का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाना जरूरी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी हार। मुंबई में हुए मुकाबले में पंजाब ने 18 रनों से दी मात। पंजाब ने जीत के लिए रखा था 178 रन का लक्ष्य। मुंबई की टीम 7 विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर्स में हरभजन ने की तूफानी बल्लेबाजी। 24 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए। पंजाब के खिलाफ मुंबई की हुई बेहद खराब शुरुआत। 46 रन पर आधी टीम लौट चुकी थी पेवेलियन। पंजाब की जीत में हीरो रहे कप्तान जॉर्ज बैली। 61 रनों की तूफानी पारी खेलकर रहे नाबाद। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में राजस्थान ने दिल्ली को हराया। आखिरी गेंद पर दर्ज की रोमांचक जीत।
दिल्ली ने राजस्थान के सामने रखा था 185 रनों का लक्ष्य। राजस्थान ने 7 विकेट खोकर हासिल की जीत। आज आईपीएल में बेंगलोर और हैदराबाद की भिड़ंत। सनराइजर्स को टूर्नामेंट में पहली जीत का इंतजार। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रचा इतिहास। महिला डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किया कांस्य पदक पर कब्जा। पेनल्टी शूटआउट के जरिए कोरिया को दी मात।